अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.22 को। इस एक्सरसाइज में जो हमने नई चीज़ पढ़नी है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। अब इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है कि आपने किसी कंपनी के साथ कोई एक डील कर ली है जिसमें आपने कोई फ़िक्स अमाउंट इस कंपनी को हर साल पे करनी है। तो आप अपनी प्रॉफिट की एक अमाउंट फ़िक्स कर लेते हो एंड हर साल कुछ अमाउंट इसमें से कुछ हिस्सा, ठीक है, रेट के हिसाब से, जितना आपको रेट गिवन होगा उस हिसाब से आप पे करते रहते हो। तो इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? बेसिकली इंश्योरेंस आप करते हो अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी होता है एंड कार वगैरह के लिए भी इंश्योरेंस कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस कर सकते हो। वो इसलिए कि इन केस अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है किसी की फैमिली के साथ या किसी की कोई सडन डेथ हो जाती है तो आपको वो अमाउंट मिल जाती है, ठीक है, चाहे आपने सारा प्रीमियम पे किया हो, हर साल का पे किया हो या ना पे किया हो, तो वो आपको सारी फिक्स अमाउंट मिल जाती है। तो ये बेसिकली आप क्या करते हो, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी कार वगैरह को सिक्योर करने के लिए। इस तरह कार का इंश्योरेंस भी होता है, यानी कि आप कोई नई कार लेकर आते हो तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लेते हो। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कार को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको वो इंश्योरेंस की अमाउंट मिल जाती है। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.22, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्मान परचेज्ड अ कार। उस्मान एक कार ख़रीदता है फॉर रुपीज़ 12,50,000, 12,50,000 की कार ख़रीद रहा है एंड इंश्योर्ड इट, और इसको इंश्योर कर रहा है फॉर 1 ईयर्स। अब वो 1 साल के लिए इंश्योर कर रहा है एट द रेट ऑफ 4.5%। 4.5% के हिसाब से फाइंड द एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम हमने फाइंड करना है। प्रीमियम का मतलब है वो जो आपने अमाउंट हर साल देनी होती है वो आपका प्रीमियम होता है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप लिख लें। वर्थ ऑफ कार कितनी गिवन थी? 12,50,000, ये आपने लिख लिया। एंड रेट आपको गिवन था, जिस रेट पर आप कार को इंश्योर कर रहे हो वो 4.5% है। हमने फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम। तो एनुअल प्रीमियम किस रेट के हिसाब से फाइंड करना है हमने? 4.5% के हिसाब से। एंड किसका करना है? कार का। और कार की अमाउंट क्या है? ये। तो आप क्या करोगे, 4.5% को मल्टीप्लाई कर दोगे इस अमाउंट से। तो आपने 4.5% इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो कार की अमाउंट है, जो वर्थ ऑफ कार है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 12,50,000 आपने 4.5% को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप 4.5% के हिसाब से एनुअल प्रीमियम फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस परसेंटेज को ख़त्म करना है एंड इसकी जगह पे क्या करना है, डिवाइड में 100 डाल देना है। जब भी हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो डिवाइड में 100 आता है। अब यहाँ परसेंटेज ख़त्म होगी एंड इस अमाउंट का भी आप एज इट इज़ लिखते हैं, 12,50,000। अब आप क्या करेंगे, इन टू ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास नीचे 1 बच गया एंड अब आपने इस डेसिमल को ख़त्म करना है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल को जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, अगर ऊपर डेसिमल वाला नंबर हो तो हमने नीचे जो है डेसिमल की जगह 1 डालना है एंड आगे जितने नंबर हो उतने ज़ीरोज़। तो आगे एक नंबर है, एक ज़ीरो आ जाएगा एंड ऊपर 45 अब आ जाएगी, क्योंकि डेसिमल ख़त्म हो गया। और यहाँ पर जो अमाउंट बच गई थी वो 12500 ये अमाउंट बच गई थी, क्योंकि टू ज़ीरो से कैंसिल हो गए थे। अब क्या करेंगे, अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर बच रहा है 1, इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं और ऊपर आपके पास बच रहा है 45 मल्टीप्लाई 1250, ठीक है, या आप 1250 भी कह सकते हो। अब आपने 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 1250 से। अब आप मल्टीप्लिकेशन खुद परफॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेवल पर आप छोटी क्लासेस से मल्टीप्लिकेशन करते आए हो तो इस लेवल पर आपके लिए कोई इतना खासा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 45 को 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56,250 आ जाएगा। यानी कि 1 साल के बाद उसने कितनी अमाउंट पे करनी है, जो उसने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया था उसने अमाउंट पे करनी है 56,250। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने फाइंड करनी है, वो है पॉलिसी फ़ी। पॉलिसी फ़ी भी फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस करवा रहा है अपनी लाइफ का, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है, यानी कि इंश्योरेंस की जो अमाउंट उसने फिक्स की है वो 2 लाख रुपीज़ है। फाइंड फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम हमने फाइंड करना है। ही हैज़ टू पे वन रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम कितना गिवन है? 5.2%, ठीक है। अब आपके पास रेट ऑफ प्रीमियम 5.2% है, पिछले क्वेश्चन में 4.5% था।
एंड यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी फाइंड करनी है, पॉलिसी फ़ी भी फाइंड करनी है। अब ये पॉलिसी फ़ी क्या होती है? पॉलिसी फ़ी ये होती है कि आप किसी कंपनी के साथ अगर कोई इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस, पेपर प्रिंटिंग या कोई भी, या कोई एजेंट आ रहा है आपकी तरफ, तो वो सारे अखराजात, यही होती है पॉलिसी फ़ी। तो उसके लिए आप एक फ़ी, आपने एक अमाउंट पे करनी होती है, वो पॉलिसी फ़ी होती है। कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम नहीं होती है, बट वो सारे प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने अमाउंट ऑफ प्रीमियम वैसे ही फाइंड करना है, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, पॉलिसी फ़ी। तो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। वर्थ ऑफ पॉलिसी कितनी गिवन थी? 2 लाख गिवन थी। एंड रेट ऑफ प्रीमियम कितना गिवन था? 5.2%। एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें गिवन है, वो है पॉलिसी फ़ी विच इज़ 0.25%। अब हम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लेंगे कि कितनी प्रीमियम की अमाउंट हमने 1 साल के बाद पे करनी है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करने के लिए हम वही 5.2% इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉलिसी की वर्थ से, यानी कि जितनी पॉलिसी की जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.2% की जगह हमने डिवाइड में 100 डाल दिया। ये स्टेप हमने डायरेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इंटू ज़ीरो से इंटू ज़ीरोस को कर देंगे कैंसिल। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 10 डाल देना है, क्योंकि आगे एक नंबर है तो 10 आ जाएगा। अब हम इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 200 बच गया है। 200 जब इस 52 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10,400। तो ये अमाउंट आ गई है जो हमने पे करनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ गया। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने पे करनी है वो है पॉलिसी फ़ी। एंड पॉलिसी फ़ी का क्या रेट गिवन है? 0.25%। तो अब हम पॉलिसी फ़ी भी फाइंड कर लेते हैं। सेम हम इसको भी उसी तरह ही फाइंड करेंगे। 0.25% है तो आप यहाँ डालेंगे 0.25% की जगह आपने डाल देना है 100, डिवाइड कर देना है 100 से। एंड ये भी हमने अमाउंट ऑफ पॉलिसी की जो अमाउंट है उससे फाइंड कर लेनी है, क्योंकि पॉलिसी की अमाउंट से ही हमने 0.25% पॉलिसी फ़ी देनी है। तो ये 0.25% को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट ऑफ पॉलिसी से। ओके जी, यहाँ पर ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रही हैं। एंड नीचे अब आपके पास 1 बच गया है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू से डेसिमल को रिमूव कर देंगे। डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो आपके पास नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर हैं तो आपने 2 ज़ीरोज़ डाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास बच गया था 2000, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए थे इन 2 ज़ीरोज़ से। अब आपने इन 2 ज़ीरो से अगेन इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देना है और आपके पास अब क्या अमाउंट बच जाएगी? 25 मल्टीप्लाई 20। 25 को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 500, ठीक है। 25 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 500 आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर लेंगे तो पॉलिसी फ़ी आपके पास आ गया 500। एंड आपके पास अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आ गया? 10,000 फाइन फर्स्ट प्रीमियम। तो हम फर्स्ट प्रीमियम के साथ जो पॉलिसी के चार्जेस हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में ये जो पॉलिसी अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमारे पास है उसमें ही पॉलिसी के चार्जेस, पॉलिसी जो फ़ी है 500, ये भी ऐड कर देंगे। तो ये अमाउंट हमें फ़र्स्ट ईयर पे करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा। इस अमाउंट को, यानी कि जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है इसको हम इस पॉलिसी फ़ी में ऐड कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट प्रीमियम। ओके जी, तो हम फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो हमारे पास निकला था 10,400, उसमें ऐड कर देंगे ये पॉलिसी फ़ी। तो हमारे पास आ जाएगा 10,900, यानी कि फ़र्स्ट प्रीमियम जो आपने पे करना है वो आपने अमाउंट ऑफ प्रीमियम में पॉलिसी फ़ी को ऐड करके पे करना है। तो वो आपके पास आ जाएगा 10,900। तो पहले साल जो आपने किस्त पे करनी है वो 10,900 है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाहिद गॉट लाइफ इंश्योरेंस। अब जाहिद भी इंश्योरेंस करवा रहा है लाइफ का। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहा है एट द रेट ऑफ 5.2%। रेट की बना है 5.2%। एंड पॉलिसी फ़ी जो है, अब यहाँ पर भी हमने पॉलिसी फ़ी भी देनी है। तो फर्स्ट साल जो हमने प्रीमियम पे करना है उसमें हमने पॉलिसी फ़ी भी पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये क्वेश्चन भी, बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम का। जब हम एनुअल प्रीमियम फाइंड कर लेंगे उसमें से हम हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करेंगे 52% के हिसाब से। तो इसको भी देख लेते हैं। जो अमाउंट्स गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। बर्थ ऑफ पॉलिसी कितनी गिवन थी? 5 लाख। एंड रेट गिवन था 5.2%। 5.2% के हिसाब से हमने जो है प्रीमियम पे करना है, किस्त अदा करनी है। तो
पहले अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं, सेम हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह करेंगे। 5.2% के हिसाब से फाइंड करना है, तो 5.2% और इसको मल्टीप्लाई कर देना है पॉलिसी की जो अमाउंट थी उससे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंट की जगह हमने डिवाइड कर दिया 100 से। अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ बच जाएगा 5000 जो आपने यहाँ लिख लिया, और यहाँ ये डेसिमल को रिमूव करके आपने अगेन 10 लिख दिया इसके नीचे। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो रहा है, अब आपके पास बच रहा है 500 मल्टीप्लाई 52। 500 को जब आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 26,000 रुपीज़, यानी कि आपने जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना है वो 26,000 है। बट उन्होंने कहा है कि इसमें पॉलिसी फ़ी भी ऐड करनी है, तो आप पॉलिसी फ़ी भी फाइंड करोगे एंड उसको भी ऐड करके वो आपका एनुअल प्रीमियम बनेगा कि एक साल में आपने कितना प्रीमियम देना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पॉलिसी फ़ी का रेट क्या गिवन था। पॉलिसी फ़ी का रेट गिवन है 0.25%, यानी कि पॉलिसी फ़ी जो देनी है वो हमने 0.25% के हिसाब से देनी है। तो अगेन आप सेम वही करोगे, 0.25% इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे वर्थ ऑफ पॉलिसी से, कि पॉलिसी की वर्थ जो अमाउंट जितनी थी उससे, एंड परसेंट की जगह आपने वही 100 से डिवाइड कर दिया है। अब आप इन 2 ज़ीरो से इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दो, आपके पास 5000 इधर बच जाएगा। अब आपने इस डेसिमल को ख़त्म किया एंड डिवाइड कर दिया 100 से, आगे 2 वैल्यूज़ थी इसलिए 2 ज़ीरोज़ आ गए। अगेन ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, 25 को मल्टीप्लाई करना है अब इस 50 से, क्योंकि यहाँ पर 50 बच गया। 50 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 1250, यानी कि पॉलिसी फ़ी जो आपके पास आ गई है वो 1250 आ गई है। तो अब आपने कितना पे करना है ईयर का प्रीमियम, कितना पे करना है 26,000, तो आपका प्रीमियम आ गया, किस्त आ गई। बट जब आपने उसमें पॉलिसी के फ़ी यानी कि चार्जेस ऐड किए प्लस 1250, तो आपके पास हो गया 27,250। तो ये तो आ गया है आपका ईयरली प्रीमियम जो आपने एक साल बाद पे करनी है, जो किस्त आपने एक साल बाद पे करनी है, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमसे चीज़ पूछी गई है वो ये नहीं पूछी गई कि आपने ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है, पूछा गया है कि कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम। हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करें, रेट उसका गिवन है 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम जब आप फाइंड कर लोगे तो उसका आप हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करोगे 52% के हिसाब से। तो ये चीज़ आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ईयर के हिसाब से प्रीमियम नहीं पे करते, हम जल्दी पे कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जल्दी पैसे जमा हो गए हैं, हम जल्दी जल्दी इसको पे कर देते हैं, ये ना हो ये कहीं और खर्च हो जाए, तो वो आधे साल के बाद प्रीमियम पे कर देते हैं। बट कंपनी कहती है कि ठीक है, अगर आपने पे करना है तो आपने 52% के हिसाब से पे करना है, तो वो तब अपना एक रेट फिक्स कर देती है कि अगर आप ज़्यादा जल्दी पे कर रहे हो तब आपको परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप देख लो हाफ़ ईयरली प्रीमियम इसका आपको रेट गिवन था 52%, तो आपने 52% के हिसाब से हाफ़ ईयरली प्रीमियम फाइंड करनी है। बट आपने प्रीमियम फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम में से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है कैलकुलेट हाफ़ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो जब हम ये एनुअल प्रीमियम फाइंड कर लेंगे, ये एनुअल प्रीमियम जब हमने फाइंड कर लिया, टोटल ईयरली प्रीमियम, ईयर का मतलब होता है एक साल बाद, एनुअल का मतलब होता है एक साल बाद, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इस एनुअल प्रीमियम में से हम ये 52% हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा फाइंड करनी थी, बाकी तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था। तो हम फाइंड कर लेते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम, एंड हाफ ईयरली प्रीमियम हमें गिवन था 52% के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे 52%, और इसको हमने किस में से फाइंड करना है, एनुअल प्रीमियम में से फाइंड करना है, जो हमारे पास निकला था 27,250, इसमें से हमने फाइंड करना है। तो अगेन बाकी सारे प्रोसीजर वैसे ही हैं, आपने परसेंटेज को ख़त्म कर देना है एंड डिवाइड कर देना है 100 से। परसेंटेज की जगह आपके पास नीचे डिवाइड में 100 आ गया है एंड इस अमाउंट का भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास ऊपर बच जाएगा 52 मल्टीप्लाई 2725 एंड नीचे आपके पास बच जाएगा 10। 52 को आपने 2725 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 141700, ठीक है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाय 10 एज इट मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास 141700 आ जाएगा। ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, ये आपने नहीं लिखना है, यानी कि आपके पास 14,170 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपने 10 एज इट इज़ लिखना है। अब आपने इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर देना है एंड आपके पास आ जाएगा 1417 और यहाँ पर एक ज़ीरो बच रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ़ ईयरली प्रीमियम, यानी कि जो आपने साल के दरमियान में यानी कि मिड ऑफ द ईयर साल के दरमियान में आपने पे करना है। तो आपके पास हाफ़ ईयरली प्रीमियम आ गया है 14,170। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर 7 लाख
यानी कि उसामा ने जो इंश्योरेंस करवाई है वो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है एंड उसकी अमाउंट कितनी है 7 लाख है। फाइंड एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, यानी कि 1 साल बाद वो कितना प्रीमियम पे करेगा। प्रीमियम हम कहते हैं 1 साल बाद वो जितनी किस्त अदा करेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ड प्रीमियम क्या है। एट 4.5%, यानी कि रेट गिवन है एनुअल प्रीमियम का 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विद पॉलिसी फ़ी एंड पॉलिसी फ़ी का रेट गिवन है 0.25%। हमने अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह ही करना है। आपने अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लेना है, पॉलिसी फ़ी भी फाइंड कर लेनी है और इन दोनों को ऐड कर देना है, वो आपके पास आ जाएगा एनुअल प्रीमियम। बट आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है मंथली प्रीमियम। तो पिछले क्वेश्चन में हमने हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करा था और उसका रेट गिवन था 52%। यहाँ पर हमने फाइंड करना है मंथली प्रीमियम उसी एनुअल प्रीमियम में से। जब हम लास्ट में एनुअल प्रीमियम फाइंड कर लेंगे उसी में से हमने मंथली प्रीमियम फाइंड करना है 9% के हिसाब से। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा, बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि मंथली प्रीमियम है, नॉट हाफ ईयरली प्रीमियम, यही हमने फाइंड करना है 9% के हिसाब से। तो इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन देख लें। वर्थ ऑफ पॉलिसी आपको गिवन है 7 लाख एंड रेट गिवन है 4.5%, यानी कि 4.5% के हिसाब से आपने प्रीमियम पे करना है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं। 4.5% आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पॉलिसी की अमाउंट से। परसेंट की जगह आपने डिवाइड कर दिया 100 से, इंटू 0 से। अब आपने इंटू 0 को कैंसिल कर देना है, नीचे आपके पास यहाँ 1 बच गया है। अब आपने क्या करना है, इस डेसिमल को ख़त्म करना है। तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपने इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर देना है। अब आपके पास यहाँ 700 बचेगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 45 को जब आप 700 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 31,500 आ जाएगा। तो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो आ गया 31,500, बट उसके साथ कुछ पॉलिसी के फ़ी भी है, कुछ चार्जेस भी हैं, तो आपने वो भी पे करने हैं। तो देख लेते हैं पॉलिसी की फ़ी कितनी है। पॉलिसी फ़ी आपको रेट गिवन है 0.25% के हिसाब से आपने पॉलिसी फ़ी पे करनी है। तो अगेन हमने वही करना है, ये जो पॉलिसी फ़ी है इसको फाइंड करने के लिए 0.25% इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम से। तो जब आपने वर्थ ऑफ पॉलिसी से, पॉलिसी की जो वर्थ है, जो अमाउंट है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.25% की जगह आपने डिवाइड कर दिया 100 से एंड मल्टीप्लाई, आपके पास वर्थ ऑफ पॉलिसी आ गई है 7 लाख। अब आपने इंटू 0 से इंटू 0 को कैंसिल कर देना है, यहाँ आपके पास बच जाएगा 7,000 एंड अब आपने इस डेसिमल को ख़त्म करके अगेन यहाँ नीचे 100 डाल देना है। इंटू 0 से इंटू 0 को अगेन कैंसिल करते हैं, यहाँ आपके पास ऊपर बच जाएगा 70 एंड नीचे आपके पास आ जाएगा 25। आपने 70 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आपके पास आ जाएगा 1750। तो पॉलिसी फ़ी आपने कितनी पे करनी है, 1750 पे करनी है। साथ में आपने प्रीमियम कितना पे करना है, 31,500। तो आपने प्रीमियम भी पे करना है एंड पॉलिसी के जो चार्जेस हैं वो भी पे करने हैं। तो दोनों को मिला के जो आपने अमाउंट पे करनी है वो है, आपने टोटल एनुअल प्रीमियम या ईयरली प्रीमियम जो पे करना है वो पॉलिसी की जो अमाउंट है वो भी पे करनी है, प्लस जो चार्जेस हैं वो भी पे करने हैं। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, जो आपके पास प्रीमियम आया था एंड जो आपके पास फ़ी आई थी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ईयरली प्रीमियम कि 1 साल बाद आपने ये प्रीमियम पे करना है। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमने फाइंड करना है मंथली प्रीमियम फाइंड करना है एंड उसका रेट भी गिवन है 9%। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि ये हम यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया, पिछले क्वेश्चंस में तो हम ईयरली प्रीमियम फाइंड करके डन कर देते थे, कहीं पर पॉलिसी फ़ी हमने फाइंड करनी होती थी, ऐड करनी होती थी, कहीं पर नहीं करनी होती थी। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करके पॉलिसी फ़ी उसमें ऐड कर देनी है, तो वो तो हमारा ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। बट थर्ड क्वेश्चन में एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपने जो है मंथ के हिसाब से प्रीमियम पे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ के बाद प्रीमियम पे करना था एंड इस क्वेश्चन में आपने मंथली प्रीमियम पे करना है। दोनों में आपको अलग अलग रेट्स गिवन थे। तो यहाँ पर आपको मंथली प्रीमियम का रेट गिवन है 9%, कि आपने 9% जो है मंथली प्रीमियम पे करना है एनुअल प्रीमियम में से, यानी कि जो आप साल में तो ये आप दोगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हम मंथ के मंथ पे करते हैं क्योंकि हमसे जल्दी कलेक्ट हो जाता है, ये ना हो कि कहीं और खर्च हो जाए, तो हम हर मंथ के मंथ पे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो एनुअल जो उनकी अमाउंट बन रही होती है उसमें से वो 9% के हिसाब से हर मंथ देते रहते हैं। तो देख लेते हैं 9% ऑफ दिस एनुअल प्रीमियम क्या बनता है। तो आपने 9% को मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो एनुअल प्रीमियम की आपके पास अमाउंट आई है इससे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ईयरली लिखा हुआ है ईयरली प्रीमियम, तो ईयर का मतलब भी साल ही होता है, एनुअल का मतलब भी साल होता है।
तो आपने मल्टीप्लाई कर देना 9% को इस अमाउंट से, एंड परसेंट की जगह आपने डिवाइड कर देना 100 से। अब आपने क्या करना है, इस 1 ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देना, ऊपर आपके पास 9 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 3325। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय ये 10, नीचे 10 रह गया था। तो जब आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 29925 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, एंड 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक ही ज़ीरो है तो एक नंबर छोड़ के यहाँ पर आपके पास पॉइंट लग जाएगा। तो आपने हर मंथ जो प्रीमियम पे करना है वो 2992.5 यानी कि 2992.5 ये आपने पे करना है हर मंथ के मंथ। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने यही एक एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड करनी है एनुअल प्रीमियम फाइंड करके, एंड उसी में से आपने जिस रेट के हिसाब से आपको मंथ जितने मंथ का फाइंड करना हो वो आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सऊद बॉट अ कार फॉर ₹7 लाख एंड गॉट इट इंश्योर्ड। सऊद जो है कार जो है ख़रीदता है 7 लाख की एंड गॉट इट इंश्योर, उसको इंश्योर करा देता है। अब यहाँ पर जो वर्थ होती है वही आपके पास, पॉलिसी की भी वही अमाउंट होती है जिसमें आपने चीज़ खरीदी होती है। अब यहाँ कार का प्रीमियम है, आपने कार का इंश्योरेंस करवाया है तो आपने जो कार की अमाउंट होगी उसी अमाउंट पे आपने इसका इंश्योरेंस करना है। तो इसकी अमाउंट 7 लाख है एंड आपके पास इंश्योरेंस की अमाउंट भी 7 लाख की होगी, और रेट गिवन है 4.2%, यानी कि 4.2% के हिसाब से आपने इसको इंश्योर करवाया है कार को। एनुअल प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इंश्योर करवाया है। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स। अब हमने 3 साल का प्रीमियम फाइंड करना है कि तीनों सालों कितना प्रीमियम पे करेगा। इफ़ डेप्रिसिएशन रेट इज़ 12%। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है डेप्रिसिएशन रेट। अब ये डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जैसे कि कार है या कोई भी चीज़ है, कुछ सालों बाद उसकी जो है रेट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कोई नया मोबाइल लेके आते हो, जैसे उसका कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ, पिछले वाले के प्राइस डाउन हो गए, जो एक्चुअल प्राइस होते हैं उससे कुछ कम हो जाता है। इस तरह कार वगैरह है, तो जब आप लेकर आते हो 1 साल गुजरता है तो उसमें कुछ कमी आ जाती है उसके प्राइसेस में, एक्चुअल से थोड़े से वो कम हो जाते हैं। तो ये होता है आपके पास डेप्रिसिएशन, कि हर साल ये जो चीज़ें आपके पास इनके रेट्स जो कम होते हैं वो आपके पास डेप्रिसिएशन होता है, एंड उसका रेट गिवन है 12%, यानी कि ये जो कार है इसके प्राइसेस में 12% के हिसाब से कमी होगी हर साल। ठीक है, पहले साल तो उसकी अमाउंट वही रहेगी 7 लाख, दूसरे साल 12% के हिसाब से जो कमी होगी वो आपने 12% जब आप फाइंड कर लोगे उसमें से माइनस कर देना 7 लाख में से। जब आप माइनस करोगे वो आपके पास अमाउंट होगी दूसरे साल, यानी कि दूसरे साल आपके पास कार की अमाउंट फिर कम होगी, उतनी रह जाएगी। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आप देखते चले जाओगे। थोड़ा सा लेंथी है बट अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। वर्थ ऑफ कार गिवन थी 7 लाख, इंश्योरेंस का रेट गिवन था 4.2% एंड डेप्रिसिएशन रेट गिवन है 12%। तो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट प्रीमियम हमने वैसे ही पिछले मेथड की तरह ही फाइंड करना है, 4.2% के हिसाब से फाइंड करना है तो 4.2% लिख देंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 लाख से। ओके जी, तो परसेंट की जगह हमने क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है 100 से एंड मल्टीप्लाई ये 7 लाख हमने भी एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर पॉइंट भी था। अब हमने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करके 4 डिवाइडेड बाय 10 कर देना। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7000 बच गया था तो आपने 7000 लिख लिया। अब ये ज़ीरो को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर बचेगा आपके पास 700 मल्टीप्लाई बाय 42, 700 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 29,400। ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद परफॉर्म कर लेंगे, यानी कि फ़र्स्ट प्रीमियम पहले साल जो उसने प्रीमियम पे करना है वो 29,400 है। ओके जी, तो ये उसने पे करना है फर्स्ट ईयर के बाद। बट यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि हर साल बाद डेप्रिसिएशन यानी कि कार के रेट में जो कमी होगी वो 12% होगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं कि पहले साल तो कार की अमाउंट यही रही 7 लाख, दूसरे साल कार की अमाउंट 12% कम होकर कितनी रहेगी। तो हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर। ओके जी, तो डेप्रिसिएशन रेट जो हमें गिवन था वो 12% था, वो हमने लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एक साल के बाद जो कार के रेट में 12% के हिसाब से कमी हुई वो क्या बनती है। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर हम लिख लेते हैं कार के अमाउंट्स क्या हो जाएंगे। तो 12% डेप्रिसिएशन रेट है तो आपने 12% को मल्टीप्लाई कर देना है 7 लाख से। 12% की जगह आपने 100 लिख लेना है, यहाँ आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आपने ये कार की जो अमाउंट है वर्थ है वो आपने लिख ली 7 लाख है। तो इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देना। अब आपके पास यहाँ 12 बच के एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 7000 है तो 12 को 7000 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 84
16,000, ठीक है। 12 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा, आगे 3 ज़ीरोज़ आपने एज इट इज़ डाल देने हैं। तो कुछ आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, बहुत ईजी सी मल्टीप्लिकेशन होती है जहाँ लास्ट में ज़ीरोज़ होते हैं। आपने दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है, आगे जितनी ज़ीरोज़ हों आपने वो डाल देने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा यानी कि कार के रेट में 1 साल के बाद कितनी कमी हुई है, 84,000। यानी कि अब कार के रेट 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, जब आप 7 लाख में से इस अमाउंट को माइनस करोगे तो वो कार के प्राइस हो जाएंगे जो 1 साल बाद उसमें जितनी कमी हुई। तो जब आप इस 7 लाख में से ये अमाउंट माइनस करोगे तो दूसरे साल कार के वो रेट हो जाएंगे। तो अब आपने फाइंड कर लेने हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ कार या वर्थ ऑफ कार। तो आपने यहाँ पर लिख लिया है सेकंड ईयर, यानी कि दूसरे साल जो कार की जो अब अमाउंट हो जाएगी, कार की जो प्राइसेस हो जाएंगे वो कितने कम हो जाएंगे, आपने इस 7 लाख में से उसमें जो हर साल कमी होगी वो आपने माइनस कर देनी है। तो ये आपने डेप्रिसिएशन तो वैसे भी फाइंड कर लिया। तो दूसरे साल कार के जो प्राइस होंगे वो हो जाएंगे 6,16,000 रुपीज़। यानी कि आपने 7 लाख में से माइनस कर देना है 84,000 को, तो दूसरे साल कार की अमाउंट 84,000 कम होगी, कितनी हो गई 6,16,000। तो अब आपके पास कार की अमाउंट है ये। तो दूसरे साल जो आपने प्रीमियम पे करना है वो आपने इस हिसाब से, इस रेट के हिसाब से, कार की इस अमाउंट के हिसाब से पे करना है। तो सेकंड ईयर का जब आप प्रीमियम फाइंड करोगे तब आप इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, वही आपने 4.2% के हिसाब से पे करना है। एंड अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर। तो आपने तीनों सालों का अलग अलग प्रीमियम फाइंड करना है। फर्स्ट ईयर का तो आपने एज इट इज़ जैसे जो अमाउंट गिवन थी, क्योंकि पहले साल उस कार की प्राइसेस में कोई कमी नहीं हुई, दूसरे साल 12% के हिसाब से जब कमी हुई तो वो कमी कितनी हो गई 84,000। जब आपने उसको एक्चुअल अमाउंट में से, कार की एक्चुअल अमाउंट में से माइनस किया तो आपके पास 6,16,000 हो गया। तो अब आप जब सेकंड प्रीमियम फाइंड करोगे तब आप इस वैल्यू से फाइंड करोगे, क्योंकि अब आपके पास कार की अमाउंट कम होगी और अब आपके पास कार जो है दूसरे साल वो 6,16,000 की हो गई है। ओके जी, तो सेकंड प्रीमियम हम फाइंड कर लेते हैं। वही 4.2% के हिसाब से प्रीमियम देना है, तो हम 4.2% की जगह हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये स्टेप हमने डायरेक्ट लिख लिया है। एंड 4.2% अब सेकंड ईयर जो हमने प्रीमियम पे करना है वो 6,16,000 अमाउंट हो गई है कार का, इसका पे करना है। तो अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस सेम, जीरो से जीरोज़ को कैंसिल कर देना है। एंड यहाँ पर आपके पास बचेगा 4.2, पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे आपके पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6,160 से। अब आपने इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देना है, नीचे आपके पास 1 बच गया एंड ऊपर आपके पास क्या बच गया 42 मल्टीप्लाई 616 को आपने इस 42 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 25872, यानी कि 25,872 रुपीज़ ही आपने सेकंड ईयर प्रीमियम पे करना है। फर्स्ट ईयर जो आपने प्रीमियम पे करना था वो 29,400 पे करना था एंड सेकंड ईयर आपने कुछ कम पे करना है, क्योंकि आपके पास कार की अमाउंट में कमी हो गई थी, डेप्रिसिएशन। तो अब आपने फाइंड करना है डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करके सेकंड ईयर का प्रीमियम फाइंड कर लिया। अब आपने डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेनी है सेकंड ईयर के बाद, यानी कि पहले साल आपके पास वही अमाउंट रही, सेकंड ईयर आपके पास अमाउंट कम हुई और 6,16,000 हो गई। अब थर्ड ईयर यानी कि डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर, 2 साल के बाद तीसरे साल में, ठीक है। आफ्टर सेकंड ईयर का मतलब है तीसरे साल में आपके पास जो 12% डेप्रिसिएशन जो रेट गिवन था, तो 12% डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपके पास थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी हो जाएगी। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर। ओके जी, तो हमने फाइंड कर लेना है अब डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर, यानी कि 2 साल के बाद तीसरे साल में कार के अमाउंट में कितनी कमी आई। एंड वही आपको डेप्रिसिएशन रेट जो गिवन था 12%, वही आपने 12% लिखना है, परसेंट की जगह आपने लिख लेना है डिवाइड में 100। ये स्टेप आपने डायरेक्ट कर लेना है। एंड आपने अब जो है सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन किस अमाउंट का फाइंड करना है, 6,16,000 का, क्योंकि दूसरे साल में आपके पास कार की अमाउंट कम हो गई थी ना, 6,16,000 हो गई थी, यानी कि अब आपने इस अमाउंट का फाइंड कर लेना है कि अब जो दूसरे साल में जो कार की अमाउंट इतनी थी तो तीसरे साल में कितनी और कम हो गई, ठीक है, 2 साल के बाद कितनी और कम हो गई। अगेन हमने इन 2 जीरो से 2 जीरोज़ को कैंसिल कर देना है एंड आपके पास अब यहाँ ऊपर 12 बच गया है, 12 मल्टीप्लाई 6,160। तो आपने 12 को मल्टीप्लाई कर देना है इस अमाउंट से, तो आपके पास आ जाएगा 73,920, यानी कि तीसरे साल जो कार की अमाउंट में जो कमी हुई, जो कार के प्राइसेस में कमी हुई 73,920 हो गई, यानी कि इतनी अमाउंट अब
दूसरे साल भी 2 साल के बाद भी कम हो गई, यानी कि तीसरे साल अब आपके पास जो अमाउंट बनेगी सेकंड ईयर कार की जो वर्थ हो जाएगी वो आपने इस जो सेकंड ईयर जो अमाउंट थी उसमें से ये डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, तो थर्ड ईयर आपके पास वो अमाउंट बन जाएगी। ओके जी, तो थर्ड ईयर के लिए आपने कार की वर्थ फाइंड कर लेनी है, यानी कि तीसरे साल कितनी कमी हुई 73,920 आफ्टर सेकंड ईयर का मतलब भी यही है कि 2 साल के बाद तीसरे साल में। तो थर्ड ईयर जब हम कार की वर्थ फाइंड करेंगे तो दूसरे साल जो प्राइसेस थे 6,16,000, उसमें से अब ये जो तीसरे साल ये जो कमी हुई इसको माइनस कर देना है, तो जो अमाउंट आपके पास बनेगी वो आपके पास बन जाएगी थर्ड ईयर जो कार की वर्थ हो गई है, कार के जो तीसरे साल जो कार के प्राइसेस हो गए हैं, तो आपने इस अमाउंट में से उसको माइनस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 5,42,080, यानी कि थर्ड ईयर जो आपके पास कार की अमाउंट होगी वो और ज़्यादा कम होकर आपके पास हो जाएगी 5,42,080 की हो जाएगी। अब आपने थर्ड ईयर जो प्रीमियम पे करना है वो कार की इस अमाउंट से पे करना है, तो थर्ड ईयर का आप प्रीमियम फाइंड कर लोगे वही 4.2% के हिसाब से 4.2% को आपने इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके जी, तो थर्ड प्रीमियम इज़ इक्वल टू 4.2% की जगह आपने 100 डाल देना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। अब तीसरे साल जो कार के प्राइसेस थे आपके पास वो 5,42,080 थे, तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन आपने इस ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर देना है, यहाँ पर आपके पास एक ज़ीरो कैंसिल होगा। अब इस आपने डेसिमल को ख़त्म कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एक और ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, तो ये अगेन 100 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5,420 एंड 8। अब आपने इस 42 को मल्टीप्लाई कर देना है इस अमाउंट से, तो आपके पास आ जाएगा 2276,736। ये आपने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है एंड डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब है 2 नंबर्स के बीच में, यहाँ 2 नंबर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो यानी कि थर्ड ईयर जो उसने प्रीमियम पे करना है वो 22,767.36, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया। तो थर्ड ईयर का प्रीमियम आपके पास आ गया 22,767.36। तो ये आपने तीनों ईयर्स का आपने प्रीमियम फाइंड कर लिया है। फर्स्ट ईयर का भी आपने फाइंड कर लिया है जो कि आपके पास आ गया था 29,400। सेकेंड ईयर का भी आपने प्रीमियम फाइंड कर लिया है डेप्रिसिएशन के बाद जो कि 25,872 आ गया है। इस तरह थर्ड ईयर का भी आपने फाइंड कर लिया है 22,767। तो अब हमने फाइंड करना है, हमने जो बेसिकली फाइंड करना है वो तीनों सालों का इकट्ठा प्रीमियम पे जो है वो फाइंड करना है, यानी जो अब हमने तीनों सालों का प्रीमियम फाइंड किया है वो हमने आपस में ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा उसका 3 ईयर्स का प्रीमियम। तो फाइंड कर लेते हैं टोटल प्रीमियम इन 3 ईयर्स, ठीक है। ये आप लिख लेंगे टोटल प्रीमियम इन 3 ईयर्स। आपने क्या करना है, तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देना है। फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को ऐड कर देना है, इस अमाउंट को आपने ऐड कर देना है इस सेकंड प्रीमियम से जो कि आपके पास 25,872 है, एंड इसको आपने ऐड कर देना है इस थर्ड प्रीमियम से जो कि 22,767.36 आ गया है। जब आप इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78,039.36। तो यानी तीनों सालों बाद 3 साल बाद जो आपने प्रीमियम पे करना है वो आपके पास 78,039.36 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, सेम वैसा ही है। यहाँ पर आपने बस 2 ईयर्स का प्रीमियम फाइंड कर लेना है, तो ये बहुत ही ईजी है। उसी की तरह है, अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन को रीड कर लें। अ मैन हैज़ अ कार, एक इंसान के पास कार है ऑफ वर्थ 14 लाख की है और उसने इंश्योर किया है 2 ईयर्स के लिए। रेट गिवन है 4.5%, डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 10% एंड ही हैज़ टू पे प्रीमियम ईयरली। उसने ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है। फाइंड टोटल प्रीमियम ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का हमने टोटल प्रीमियम फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो उसी अमाउंट से फाइंड कर लेंगे। तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने लिख ली हैं। वर्थ ऑफ कार 14 लाख, रेट गिवन है 4.5%। फर्स्ट प्रीमियम हम 4.5% के हिसाब से वही एक्चुअल अमाउंट का जो कार की एक्चुअल अमाउंट है उसी में से ही फाइंड करेंगे। तो 4.5% वही आपने परसेंट की जगह 100 डाल देना है। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं ये ज़ीरो से कैंसिल हो रहे हैं, पॉइंट ख़त्म करके आपने नीचे 10 डाल दिया, आपने ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अगेन आपके पास 45 मल्टीप्लाई 1400,
जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 63,000 आएगा, यानी फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो 63,000 है। अब हम चेक कर लेते हैं कि एक साल बाद कार के अमाउंट में कितनी कमी आई। तो डेप्रिसिएशन हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट हमें गिवन था, कितना गिवन था? डेप्रिसिएशन रेट 10% गिवन था, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन गिवन है। तो हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल बाद कार की अमाउंट में कितनी कमी आई। तो आपने क्या करना है, इस 10% को मल्टीप्लाई कर देना है कार की जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर, जो कार की अमाउंट थी पहले साल, वो तो 14 लाख की थी, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 14 लाख से। 10% की जगह आपने 100 डाल देना है, जीरो से जीरोस को कैंसिल कर देना है। अब आपने इस 10 को 14,000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1,40,000 आ जाएगा। तो एक साल बाद कार की अमाउंट में कितनी कमी आई? 1,40,000। तो उसको एक्चुअल अमाउंट से माइनस कर लेते हैं। तो जो एक साल बाद कार की अमाउंट होगी वो 14 लाख में से आप 1,40,000 को माइनस कर दो तो आपके पास 12,60,000 एक साल बाद कार की अमाउंट हो जाएगी, यानी कि कार की अमाउंट 14 लाख से 12,60,000 हो जाएगी एक साल बाद। अब आपने सेकंड ईयर का जो प्रीमियम फाइंड करना है वो आपने इस अमाउंट का फाइंड करना है, क्योंकि एक साल बाद कार की अमाउंट कम हो गई है, कम होगी इतनी रह गई है। तो सेकंड जो प्रीमियम आप फाइंड करोगे 4.5% के हिसाब से वो इस अमाउंट का फाइंड करोगे, ठीक है, 12,60,000 का। तो आपने वही किया, 4.5% इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12,60,000 से। तो परसेंट की जगह वही आपने 100 लगा दिया, जीरो से आपने इन जीरोस को कैंसिल कर देना है, पॉइंट की जगह आपने यहाँ 10 लगा दिया है, अगेन ही जीरो से जीरो को कैंसिल कर देना है। अब 45 एंड ऊपर आपके पास बच गया है 1260। 45 का आपने इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया 1260 से, तो आपके पास आ गया 56,700। तो फर्स्ट ईयर जो आपने प्रीमियम पे करना था वो आपके पास ज़्यादा था, 63,000 था, एंड सेकेंड ईयर जो कार के ज़ाहिर है कार के प्राइस में भी कमी आई, तो सेकंड ईयर जो आपने प्रीमियम पे किया वो कम है, वो आपके पास 56,700 आ गया है। तो टोटल प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो दोनों साल का हमने प्रीमियम फाइंड किया, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी, उन दोनों का ऐड कर लेना है। तो हमारे पास जो टोटल प्रीमियम है वो आ जाएगा 1,19,700, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अस्मा इंश्योर्ड हिज लाइफ, अस्मा ने लाइफ इंश्योरेंस किया है फॉर 10 लाख रुपीज़ का, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस उसने किया है एट रेट ऑफ 5%। 5% के हिसाब से हमने फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शी हैज़ टू पे। हमने सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही फाइंड करना है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पॉलिसी की वर्थ क्या गिवन है? 10 लाख। रेट गिवन है 5%। हमने सिर्फ एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है कि एक साल बाद उसने कितना प्रीमियम पे करना है। तो वही हम करेंगे, 5% के हिसाब से प्रीमियम फाइंड करेंगे। 5% इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है पॉलिसी की जो एक्चुअल वर्थ है उससे, जो कि हमारे पास 10 लाख है। तो 5% को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस अमाउंट से। परसेंट की जगह हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना 100 से, मल्टीप्लाई 10 लाख अभी एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन टू जीरोस को कैंसिल कर देना है। ऊपर आपके पास बच जाएगा 5 एंड आपके पास बच जाएगा 10,000। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से तो आपके पास आ जाएगा 50,000, ठीक है। यानी कि एनुअल प्रीमियम उसका आ गया, एक साल बाद उसने कितना प्रीमियम पे करना है वो है 50,000। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.22 को कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।